अगर आप 2025 में ही MHCT का एग्जाम देना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कुछ बच्चे बिकॉज 12th के बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे थे, कुछ क्योंकि CS की तैयारी कर रहे थे, कुछ क्योंकि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की तैयारी कर रहे थे, या बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन अभी तक तैयारी शुरू नहीं करे थे, अभी तक MHCT का फॉर्म भी नहीं भरा था, बट दे रियली 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 वांटेड कि 2025 में ही हमको लॉ एंट्रेंस देना है और 2025 में ही क्लियर करके आगे बढ़ना है, बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट आर एक पूरा साल। तो इन दैट केस ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? क्योंकि MHCT CET सेल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है, दैट इज एग्जाम फॉर्म फिलिंग डेट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 17th of March। ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो किसी रीजन से सोचते ही रह गए, पर ना तो तैयारी अभी तक शुरू करी है और ना ही एग्जाम फॉर्म भरा था। तो अगर अभी भी आप 2025 में ही MHCT लिखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम, इस वीडियो को पॉज करो, CET सेल पे जाओ, रजिस्टर करो एंड 17 मार्च के पहले पहले 3 इयर्स हो या 5 इयर्स हो, दोनों के लिए रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। बट नाउ द कंसर्न इज कि CET का 3 इयर्स का एग्जाम मई के फर्स्ट वीक में आने वाला है और 5 इयर्स का एग्जाम अप्रैल के एंड की वीक में आने वाला है। तो क्या अभी भी हमारे पास इतना टाइम है, या जितना भी टाइम है उसमें हम किन बातों का ध्यान रखें कि अगर हम अभी भी ध्यान दें, अच्छे से तैयारी करें तो 2025 इज आवर ईयर। इसी साल हम लॉ एंट्रेंस क्रैक करके इसी साल एक अच्छा कॉलेज ले ले और हमारा एक साल बर्बाद ना हो। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले जाके रजिस्टर कर लो, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस नहीं मिलेगी। एंड डोंट एक्सपेक्ट कि वापस ये जो रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ाई है ये आगे बढ़ेगी, राइट? सो 17th of March इट इज। आई बिलीव कि आज के आज जाके रजिस्टर करना, ताकि कोई भी टेक्निकल कंसर्न्स प्रॉब्लम आ रही हो तो वी कैन कॉन्टैक्ट टू द CET सेल, राइट? 3 इयर्स LLB करने वाले हो, अगेन 3 साल की LLB किन के लिए होती है? वो लोग जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, राइट? सो BCom BA BBA या 3 इयर्स ग्रेजुएशन, किसी भी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो यू कैन अपीयर फॉर लॉ एंट्रेंस, या अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो तो आप 3 इयर्स के लिए LLB देते हो। बाकी वो लोग जिन्होंने जस्ट 12th के बोर्ड का एग्जाम लिखा है या जिनका 12th क्लियर्ड है वो 5 इयर्स BLLB या BBLLB का एग्जाम देते हैं, राइट? दोनों की डेट्स एक्सटेंड हो चुकी है और आज फटाफट से अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी भी तैयारी करना शुरू करा तो कैन वी स्टिल प्रिपेयर फॉर MHCT लॉ। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, ये वीडियो किन के पर्पस से और किन के ऑब्जेक्टिव से बन रहा है पहले हम ये बता देते हैं। वो बच्चा जो 12th के बोर्ड का एग्जाम दे रहा था एंड हैज जस्ट अपीयर्ड फॉर 12th के बोर्ड के एग्जाम्स, अभी तक इसने कोई तैयारी नहीं करी है, उसको अभी भी लॉ एंट्रेंस देना है, बट ही इज जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड शुरू कहां से करें। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बोर्ड का एग्जाम हो गया है, बोर्ड का एग्जाम समाप्त हो गया है, आई थिंक एक आध पेपर बचा हुआ होगा, दैट इज फाइन। अकॉर्डिंगली विल डिसाइड कि टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करना है। दूसरा कैटेगरी का बच्चा वो है जो CS की तैयारी कर रहा है, शायद ही बच्चा भी CS ET में है, या ये बच्चा CS एग्जीक्यूटिव में है, या ये बच्चा CS प्रोफेशनल में और इसी साल एंट्रेंस के लिए तैयारी करना चाहता है। ठीक है, एंड वो बच्चा जो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, वो BCom का फाइनल सेमेस्टर लिख रहा है, BA का फाइनल सेमेस्टर लिख रहा है, BBA का फाइनल सेमेस्टर लिख रहा है, या जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, उनके हिसाब से अपन बात कर रहे हैं कि अगर अभी भी शुरू किया तो किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे हम इसी साल लॉ एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, आपको बस तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहला इज योर टाइम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर टाइम। ठीक है, नाउ बिकॉज ईदर यू हैव CS की प्रिपरेशन और यू हैव BCom फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स गोइंग ऑन, या आपका शायद अभी 12th का बोर्ड बचा हुआ है ना? तो राइट नाउ सबसे पहला हमको ये देखना है कि हमारे पास समय कहां कहां पर है, राइट? जरूरी नहीं है कि आपके पास दिन भर का पूरा टाइम हो। जिसके पास दिन भर का टाइम है, भाई अभी किताबें खोल के लग जाओ, अभी लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो, अभी भी पढ़ना शुरू किया तो भी मैनेजेबल है। पर वो बच्चे जिनके पास समय नहीं है वो क्या करेंगे? सबसे पहला, टेक अ पेपर एंड पेन एंड मेक अ शेड्यूल। शेड्यूल क्या? आपका जो रेगुलर दिनचर्या चल रहा है वो दिनचर्या लिख लो और उसमें देखो कि कहां कहां पर आपके पास टाइम निकल रहा है एंड व्हाट आर द स्लॉट्स दैट आर अवेलेबल। ठीक है, विद दिस आई मीन कहां कहां पर मेरे पास 20 मिनट्स का स्लॉट निकल रहा है, कहां पे मेरे पास 30 मिनट निकल सकते हैं, कहां पे मेरे पास 45 मिनट्स निकल सकते हैं, कहां पे मेरे पास 1 घंटा निकल रहा है, कहां पे मेरे पास 2 घंटा निकल रहा है। जितनी देर का भी स्लॉट पॉसिबल है, बी इट 20 मिनट्स,
बी इट 30 मिनट्स, बी इट 40 मिनट्स, बी इट 45 मिनट्स, क्योंकि हाल फिलहाल में 15 मिनट भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले अगेन एज ए सेड इस वीडियो को पॉज कर देना, पहले एक पेपर पेन लेके बैठ जाओ, मे का शेड्यूल कि आपका अभी का शेड्यूल क्या है और उस शेड्यूल में आपको कहाँ कहाँ पर 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट या लंबा पीरियड ऑफ टाइम कहाँ मिल रहा है। ठीक है, अब जहां जहां आपके पास लंबा टाइम है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कहीं पे 1 घंटा निकला है, कहीं पे आपके पास 1 hour 30 मिनट्स निकले हैं, कहीं पे आपके पास 45 मिनट्स निकला है। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में आराम से कंफर्टेबली यू कैन वॉच लेक्चर्स। ठीक है, इससे क्या भला हो जाएगा, इस बार यस एकेडमी में जो जैन का बैच स्टार्ट हुआ था, जो क्रैश बैच था, क्रैश कोर्स था, उसकी यूएसपी इज कि अगर लेक्चर्स भी देख लिए तो भी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है वो 12th के बोर्ड की भी तैयारी कर रहा है, सीएस की भी तैयारी कर रहा है या बीकॉम की भी तैयारी कर रहा है, राइट? सब कुछ साइमल्टेनियसली मैनेज करना है। तो कंसिडरिंग दैट द बैच हैज बीन क्यूरेटेड कि आपने अगर लेक्चर्स भी देख लिए तो भी मैक्सिमम पोर्शन वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो मैम लेक्चर्स के लिए हम लोग को दिन भर में टोटल कितना टाइम निकालना है? 2 से 2.5 घंटे मैक्सिमम, मैक्सिमम। ठीक है, सो 2 से 2.5 घंटे आपको मैक्सिमम निकालना है, नॉट मोर देन दैट। अच्छा, 2 से 2.5 घंटे भी मैक्सिमम अगर आपके पास है, सिर्फ इतना, तो आपने लेक्चर्स भी देख लिए तो भी आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो आता है दैट्स प्रैक्टिस। ठीक है, दैट्स प्रैक्टिस। अभी याद रखना, क्योंकि आप एंट्रेंस के लिए अपियर कर रहे हो, एंट्रेंस में किसी भी एंट्रेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस, राइट? यहाँ पे रट्टाफिकेशन या यहाँ पे लेके पूरी किताब या सिलेबस रट लेने से काम नहीं होगा। आप लीगल की क्लास में जो पढ़ोगे उसकी प्रैक्टिस करना है, आप इंग्लिश की क्लास में जो पढ़ोगे उसकी प्रैक्टिस करना है, आप जीके की क्लास में जो पढ़ोगे उसके एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है, विच मीन्स अभी इफ यू स्टार्ट विद द क्लासेस, तो क्लासेस के साथ यू विल हैव अ लॉट ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो यस एकेडमी में क्या होता है, आपको बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट, बहुत सारे टॉपिक टेस्ट और आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट क्यूरेट किया जाता है। अच्छा, मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसा एग्जाम पेपर आएगा वैसा मॉक टेस्ट आपको क्यूरेट करके दिया जाएगा सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल। ठीक है, सो व्हाइल यू आर वॉचिंग दीज लेक्चर्स, जब आप इन लेक्चर्स को देख रहे हो, उन्हीं के साथ साथ, इन लेक्चर्स के साथ साथ आपको टेस्ट सॉल्व करने पे ज्यादा ध्यान देना है, प्लस स्टडी मटेरियल के साथ यू विल गेट अ लॉट ऑफ वर्कबुक्स। ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चन पर टॉपिक, उससे ज्यादा दिए हुए हैं, उतना भी कर लिया तो भी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो जो वर्कबुक वाला पार्ट है ये आपका लेक्चर्स के साथ ही निपट जाता है, एंड बाकी बचा हुआ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट आपको शेड्यूल करके दिया जाता है। गिवन टाइम पर भी अगर आपने अपियर करा है तो भी यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो नंबर 1 अपने को टाइम समझना है। ठीक है, कि कितना टाइम मेरे पास कहां पे अवेलेबल है। दूसरा, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, राइट? अब ये प्रैक्टिस 50-70% आपकी लेक्चर्स में ही हो जाएगी, बाकी यू हैव टू अपियर फॉर अ लॉट ऑफ टेस्ट। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना प्रैक्टिस होगा, उतना बेटर प्रिपेयर्ड यू आर फॉर द एग्जाम। ठीक है, एंड तीसरी चीज, अपन को अभी हाल फिलहाल में फ्री स्लॉट्स सबसे ज्यादा यूटिलाइज करना है। ठीक है, कंसिडरिंग सबका शेड्यूल, वन थिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड इज संडे सबके पास म्यूचुअली फ्री होता है। ठीक है, बाकी जो बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, एग्जाम्स के बीच में 3-3, 4-4 दिन का गैप होता है, राइट? 1-2 एग्जाम अगर आपका बचा हुआ है, अगर कोई आपका बीकॉम का सेमेस्टर एग्जाम दे रहा है, वहां पर भी दिन दिन में बीच बीच में गैप होता है, राइट? तो सबसे पहले जो फ्री स्लॉट्स है स्पेसिफिकली संडे, इसका मोस्ट यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, मोस्ट यूटिलाइजेशन, कि संडे को बैठ के, जिस भी दिन मेरा कुछ भी नहीं है उस दिन सुबह से लेकर रात तक मैं सिर्फ लॉ एंट्रेंस ही पढ़ूंगा। थोड़ा सुबह का टाइम लीगल एप्टीट्यूड को दे दिया, थोड़ा जीको को दे दिया, थोड़ा एलआर को दे दिया, थोड़ा मैथ को दे दिया। ठीक है, 1 महीने सिंसियरली यू हैव टू डू दिस, सिंसियरली यू हैव टू डू दिस, एंड आई प्रॉमिस अभी भी एंट्रेंस उतने ही अच्छे से आप क्लियर कर सकते हो अगर 1 महीने डेडिकेटेडली दे दिया तो। सिर्फ पहले टाइम स्लॉट्स निकाल लो, लेक्चर्स टाइम से देखना स्टार्ट कर दो, एंड इफ नॉट एटलीस्ट स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एंड तीसरा, मेक श्योर कि आपके टाइम स्लॉट्स प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके सिवाय और बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना भी इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग तो भी यू विल बी एबल टू मैनेज योर लॉ एंट्रेंस। पर स्टार्टिंग में अगर आपने देखा होगा तो हमने आपको बोला कि जो आप टाइम स्लॉट्स निकालोगे उसमें 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स भी मिले तो भी इट इज वेरी गुड। वाई? अब ये क्यों जरूरी है, ये ध्यान से समझ के जाना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं, बीच में आपको 20 मिनट का समय मिलता है, राइट? एज आई सेड, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उन 20 मिनट्स में आप 3 से 4 क्वेश्चन तो भी सॉल्व कर सकते हो, राइट?
एक दिन एलआर उठा लिया कि आज अगर मुझे जहां जहां पे 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट मिलेंगे उसमें बीच बीच में मैं एलआर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, ठीक है। एक दिन लीगल उठा लिया, एक दिन भर मुझे जब जब समय मिलेगा मैं जीके करूंगी, ऐसे भी किया तो भी मैनेज कर लोगे, है ना। तो आपको नेसेसरली 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा निकालने की जरूरत नहीं है। 20 मिनट्स 15 मिनट्स 35 मिनट्स 30 मिनट्स 28 मिनट्स ऐसा भी स्लॉट निकल रहा है 15 मिनट्स, दैट इज ऑल्सो गुड। वो 15 मिनट भी दिन में यूटिलाइज करो तो आप 15 दिन भर के जोड़ के 2.5 घंटे बना सकते हो, है ना। तो मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटा, मैक्सिमम 3.5 घंटा निकाला तो भी यू विल बी एबल टू मैनेज, ठीक है। तो आई होप आप बोर्ड के एग्जाम्स अगर क्लियर करके आए हो, या आप सीएस की तैयारी कर रहे हो, या आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो आप मैनेज कर सकते हो। आई होप आप अभी जाके एमएचसीडी के लिए रजिस्टर करोगे। मेक श्योर दैट 2025 इज योर ईयर, मेक श्योर दैट दिस ईयर इज काउंटेड, ठीक है। एक साल बर्बाद नहीं करना है, कोशिश करना है, नहीं हुआ तो अपन ईयर राउंड बैच से प्रिपरेशन वापस शुरू कर देंगे, विच इज इन जुलाई, राइट। पर अभी तब तक के लिए मार्च अपने को अच्छे से टारगेट करना है। अप्रैल एंड मई फर्स्ट वीक तक हो जाएगा, नहीं हुआ तो अपन ईयर राउंड बैच से वापस तैयारी करेंगे, बट अभी भी समय है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ऑल द बेस्ट, अपन जल्दी मिलेंगे वापस।